हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। सो गाइज आज भिडियो एपिसोड आम आलोचना करवा दशम श्रेणीर साहित्य बहिर प्रथम कविता। सो गाइज दशम श्रेणीर साहित्य बहिर प्रथम कवितार नाम कौन ना वंदे उत्कल जननी। तो आज भिडियो एपिसोड आम वंदे उत्कल जननी यही कविता को आलोचना करवा। तो गाइज यही कविता आम केमती आलोचना करवा ना प्रत्येक शब्द उपर फोकस करी प्रत्येक शब्द उपर फोकस करी तार अर्थ सहित पूरा एक्सप्लेन करके बुझा। ठीक अच्छे मुझे तुमको ग्यारंटी दूची जदि ये वीडियो तुम्हें कंप्लीट कर दियो ताले एग्जाम रे जदि कौन भी क्वेश्चन यही कवितार आसी अच्छी चाहे से 1 नंबर क्वेश्चन हो चाहे से 2 नंबर क्वेश्चन हो चाहे से 3 नंबर क्वेश्चन हो कि चाहे से लंग क्वेश्चन हो जदि किसी भी क्वेश्चन आसी ग्यारंटी तुम्हें से क्वेश्चन आंसर लिखिकी आसो और तुम आंसर ठीक ठीक अच्छे। तो पढ़िया वंदे उत्कल जननी कविता। तो पढ़िया पूर्व प्रथम बुझा वंदे उत्कल जननी यार अर्थ कौन है ना। तो वंदे वंदे शब्द अर्थ कौन ना वंदना करवा कौन वंदना करवा। उत्कल यह हूँ ओडिशार अन्य नाम ओडिशार अन्य नाम हूँ कौन ना उत्कल बुझीगला। अच्छा पुणी नाम अच्छा जननी शब्द अर्थ कौन ना जननी शब्द अर्थ हूँ माँ। तो यही कवितारे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशा को जन्मभूमि आमर जन्मभूमि ओडिशा को माँ को आम जो भाई प्रणाम करता वंदना करता ठीक से भाई ओडिशा को मध्य माँ बोली वंदना करिसेंती प्रणाम करिसेंती वंदना रचना करिसेंती कविता रचना करिसेंती। तेणु यही कवितार नाम कौन ना वंदे उत्कल जननी। ठीक अच्छे। तो यही वंदे उत्कल जननी कविताटी को पढ़िया पूर्व प्रथम आम यार कौन पढ़ा ना कवि परिचय पढ़ा। तो मैंने पुणी प्रश्न कर सर कवि परिचय कौन दरकार कौन पढ़ा आम न पढ़े कौन है। तो गाइस मु तुमको कहीदिए जे जितेबाला आम कौन लंग क्वेश्चन लिखू से समय जब आम कवि परिचय लिखी ना ताहले हमको फुल मार्क मिल ना। ठीक अच्छे फुल मार्क पाइबा आमको कवि परिचय लिखापी पड़ो। आहरी आम एग्जाम 1 नंबर विशिष्ट प्रश्नर उत्तर मत बेले बेले पड़ी था प्रश्न पड़ी थाए जे यही कवितार कवि किए से द्वारा रचित होता पुस्तक किसी एग्जाम्पल दे तुम कह क्यों पुस्तक से ही कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित एमती किसी क्वेश्चन पड़ी थाए बुझीगला। तो तेणु आम कवि परिचय पढ़ा एकांत आवश्यक। तो प्रथम कौन पढ़ा कवि परिचय पढ़ा चलो। तो आमर कवि लक्ष्मीकांत महापात्र को आम क्यों कवि भाव में जानी ना कांत कवि भाव में जानी अच्छे। क्यों कवि कांत कवि कहले लक्ष्मीकांत महापात्र। तो तांकर जन्म होता 1888 मसीह के जन्म होता गाइस 1888 मसीह मृत्यु होता 1953 मसीह बुझीगला। जन्म के 1888 के जन्म होता 1888 मैंने 1888 मसीह मृत्युवरण होता 1935 मसीह। ठीक अच्छे। तो तांकर पैतृक ग्राम भद्रक निकटवर्ती तालपदा। तो तांकर पैतृक माने आम कहूँ पैतृक संपत्ति माने बापांकर संपत्ति। तो बापांकर ग्राम कौन थिला ना भद्रक निकटवर्ती तालपदा ग्राम था बापांकर बुझीगला। अच्छा बड़े बढ़िया स्टोरी मन पड़ा स्टोरी शुणव कहे। अच्छा तांकर नाम लक्ष्मीकांत कौन पे जानिछ। तो आमर कविंकर जन्म होता माणबसा गुरुवार दिन। ठीक अच्छे आ माणबसा गुरुवार दिन जन्म होता जेहेतु गुरुवार आम कहार बार बोली मानी था ना लक्ष्मी माँ बार बोली मानी था आम। अच्छा लक्ष्मी माँ बार बोली आम गुरुवार को मानी था। ठीक अच्छे। तो जेहेतु आमर कवि जड़े कौन थे पुरुष थे तेणु लक्ष्मी शब्द अर्थ कौन माँ लक्ष्मी कांत शब्द अर्थ हूँ स्वामी बुझीगला। तो गुरुवार जेहेतु जन्म होते तेणु तांकर नाम कौन दिया ना कांत आमर लक्ष्मीकांत बोली दिहला बुझीगला। तो लक्ष्मीकर स्वामी तांकर अर्थ। अच्छा तो तांकर ग्राम कौन थिला ना भद्रक तालपड़ा थिला जहाँ पूर्वर क्यों जिले बिलंगस करूला ना बालेश्वर जिले थिला किंतु वर्तमान भद्रक जिले यह अच्छी। आम जाचे जे बालेश्वर जिलार भद्रक जिला केबे अलग है ना 1993 मसीहा अप्रैल मास अप्रैल 1 तारिख के गाइस अप्रैल 1 तारिख अलग है बालेश्वर जिला भद्रक जिला ठारो। ठीक अच्छे। तो तांकर पितांकर नाम थिला चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र केते बड़ नाड़ा थिला नहीं। अच्छा तांकर पितांकर नाम कौन थिला चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय और तांकर मातांकर नाम थिला राधामणि देवी। तो अबे तांकर शिक्षा विषय किसी जानिबा से केते पर्यंत पढ़िଥିଲେ कौन पढ़िଥିଲେ है ना। तो से प्रथमे कटकर हमर बालेश्वर ठारे हाई स्कूल शिक्षा आरंभ करते प्रथम हाईस्कल से कौटे पढ़ी बालेश्वर हाईस्कल पढ़ी तापर हाईस्कल कंप्लीट कर सारा कलिकता स्थित रिपन कॉलेज रे से पाठ पढ़ी।
ठीक अच्छे +2 से कौटी कम्प्लीट करते ना कलिकता स्थित रिपन कॉलेज कम्प्लीट करते यापर पुणी कटक रेभेन्सा कॉलेज उच्च शिक्षा लाभ करते से ग्रेजुएशन कौटी कम्प्लीट करते ना कटक रेभेन्सा कॉलेज से कम्प्लीट करते बुझला भाग्यर विडंबना शारीरिक असुस्थ हेतु शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगे न पारी पारिवारिक गुरु बापाजी रामदास प्ररोचन से संगीत में मनोनिवेश करते तो दुर्भाग्यवशतः स्वास्थ्य खराब हो जाता तेणु से शिक्षा को आहरी आगे नहीं जाई पारि नथिले अधिक पढ़ी पारि नथिले तेणु से कौन करथिले कुलगुरु नाम कौन ना बाबाजी रामदास कौन बाबाजी रामदास प्ररोचन से जाई संगीत में मनोनिवेश करथिले अर्थात संगीत को रचना करबा आरंभ करथिले संगीत गान करबा आरंभ करथिले जेकोसी कार्य आम करुचे आमर जब स्वास्थ्य भल अच्छी ताली आम से कार्य करें हाँ ना नहीं स्वास्थ्य को तेणु संपद बोली कहुए जब इना मुझे तुमको पढ़ाऊँ मोर स्वास्थ्य भल अच्छी बोलते तो मुझे पढ़ाऊँ ना आउ तुम पढ़ुच तुम स्वास्थ्य भल अच्छी बोलते तुम पढ़ुच जदि तुम स्वास्थ्य खराब हो जाए कि मोर स्वास्थ्य खराब हो जाए मुझे तुमको पढ़ी पारि कि पारि ना कि कौन काम करें ना बुझेगा तेणु स्वास्थ्य हूँ संपद स्वास्थ्य को देखिरा ही चल ठीक अच्छे अच्छा तो से जीवन काल मध्य अनेक गुड़िए सब पुस्तक सब रचना कर जमीक कौन कौन से सब ना कणा मामू यह गोटे उपन्यास था आउ जीवन संगीत गुड़िए संगीत गुच्छ था संगीत गुच्छ माने संगीत गोटे पुस्तक था ठीक अच्छे अच्छा ठीक से ही देहीपद वल्लभ मुदारम ये गोटे गल्प संकलन माने गल्पर मान गोटे पुस्तक था ठीक अच्छे ठीक से ही चटक चंद्रहास चंपू अच्छा चटक चंद्रहास चंपू ये कौन थी ना ललिका था तुम मैंने क्वेश्चन कर सर आम तो उपन्यास मैंने कौन जाचु संगीत मैंने कौन जाचु गल्प मैंने कौन जाचु कि ललिका मैंने कौन ना जदि जड़े कवि कि लेखक गोटे पुस्तक रचना करें ठीक अच्छे से ही पुस्तक को देखी जब आउ जड़े कवि कि लेखक रचना करुँची से पुस्तक को देखिए अनुसरण करें कौन कह ना ललिका बोली कह ठीक अच्छे अच्छा शरीर माध्यम ये होता गोटे प्रबंध संकलन इत्यादि कौन थी पुस्तक था ठीक अच्छे ये जो पुस्तक पढ़ले आम ए तुम गोटे दुटा मन रखीदे बस एन आउ यह व्यतीत फेमस दुईटा पुस्तक था कौन कौन थी ना बुढ़ा शंखारी आउ गोटे से सबुथ वंचित करी दुईटा फेमस ये हूँ गोटे गल्प आउ ये हूँ कविता बुझला आउ तुम मैंने तो बुढ़ा शंकरी मैंने विषय निश्चय शुणी बोली मुझे भावुची कौन ना तुम जो पुस्तक मेला फेला हुए देखापी जाए पुस्तक मेला तुमको ये बुढ़ा शंकरी पुस्तकटा तुमको देखापी डेफिनेटली मिल जाव ठीक अच्छे तो आउ 1937 मसीह से डगर बोलिक गोटे पत्रिका बाहर था से पत्रिकार से थे संपादक आम ये जो पढ़ा आमर कौन पढ़ा कविता पढ़ा क्यों कविता ना वंदे उत्कल जननी कविता पढ़ा ताहा यही कविता कौन थी ना जातीयतावादी चेतना कविता थी कौन कविता थी गाइज जातीयतावादी चेतना कविता थी एवं देशात्मबोध भावनार गोटे कविता बुझीगला ये हूँ देशात्मबोध गीत बोली जो आम कहूचे देशात्मबोध गीत बा जातीयतावादी चेतनार गोटे गीत ठीक अच्छे एवं यही गीत को यही संगीत को ओडिशा सरकार द्वारा 2020 मसीह राज्य संगीतर मान्यता मिलेला आम ये जो पढ़ा आज वंदे उत्कल जननी संगीत को गीत तुम बहुत आगे शुणी आस कौन ना ये हूँ आमर राज्य संगीत जमती आमर देशर संगीत कौन ना जनगण मन अधि हाँ ना नहीं जातीय संगीत ठीक से आमर राज्यर जातीय संगीत हूँ कौन ना वंदे उत्कल जननी ठीक अच्छे अच्छा कविता पढ़ा चलो तो वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारुहासमय चारुभासमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी ठीक अच्छे अर्थ बुझिया वर्तमान जे वंदे उत्कल जननी माने कौन वंदे शब्द अर्थ हूँ वंदना करवा उत्कल ये हूँ ओडिशार अन्य नाम जननी शब्द अर्थ हूँ माँ तो एठारे कवि ओडिशा को माँ कहीकि वंदना करी अछंती बुझीगला अच्छा चारुहासमय चारु शब्द अर्थ कौन ना सुंदर कौन सुंदर गाइज ये जिते सब डिफिकल्ट वर्ड आर अर्थ सब ये लिखिदे बुझला तो ये सब डिफिकल्ट वर्ड अर्थ सब अच्छी तुम एपट देखी मत बुझीपार चारु शब्द अर्थ कौन ना सुंदर हास शब्द अर्थ हूँ हस मई अर्थ हूँ महान कौन चारु हासमयी अर्थात ओडिशा रे जो लोक मैंने बसवास करती से ही लोक मानकर हस महान एवं सुंदर अर्थात आमर हस यार क्यूट है ना महान आओ सुंदर
ठीक से ही चारु भाषामयी चारु शब्दर अर्थ कौन ना सुंदर भाषा शब्दर अर्थ हूँ भाषामयी अर्थात महान यही ओडिशा रे बसवास करता लोक मैंने जो भाषा व्यवहार करती सही भाषा महान एवं सुंदर मध्य। अच्छा आम क्यों भाषा व्यवहार करूँ ओडिया क्यों भाषा ओडिया एवं आमर ओडिया भाषा भारी बढ़िया है ना ओडिया भाषा भारी बढ़िया तो सब मीठा भाषा कहले आमर ओडिया भाषा नहीं तो तेणु कवि कौन कही आमर ओडिया भाषा को महान आउ सुंदर बोली कही अछंती। जननी 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 शब्द अर्थ होची माँ ओडिशा गोठरे माँ बोली कही कवि। पूत पयोधि विधौत शरीर ताड़त माळ सुशोभित तीरा सुव्रत निकुल शिखर समीर जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। अच्छा यार अर्थ पुणी कौन पूत पूत शब्द अर्थ कौन लिखाई पवित्र पयोधि शब्द अर्थ कौन ना समुद्र विधौत शब्द अर्थ कौन ना जी धोई दिए बा धोई देऊ थिबा शरीर शब्द अर्थ होची शरीर तो यही उत्कल भूमिर ये सब डिफिकल्ट वर्ड लिखाई तेणु ये मुझे लिखुनी तुम यू रेफरेन्स नहीं कि देखिपार ओके। तो यही उत्कल भूमिर शरीर को किए धोई दे थाए पवित्र पयोधि पयोधि माने समुद्र पवित्र समुद्र यही ओडिशा शरीर उत्कल शरीर उत्कल शरीर को धोई दे थाए बुझीगला। जब तुमको प्रश्न करा जाए जे उत्कलर शरीर किए धोई दिए ताले तुम कौन कह तुम कह पवित्र समुद्र बा पूत पयोधि बुझीगला। अच्छा ताल तो माल सुशोभित तीर ताल तमाल कौन ताल हूँ गोटे वृक्षर नाम ठीक से तमाल हूँ गोटे लतार नाम बुझीगला। ताल तमाल ये हूँ वृक्ष विशेष आम कहीपर ठीक अच्छे ताल तमाल सुशोभित तीर सुशोभित अर्थात सुंदर भाव में देखा जाऊँ शोभा पाउछंती तीर तीर माने कौन ना तीर माने हूँ नदी कूल तीरा अर्थात कूल जहार तो यही उत्कल तीर अर्थात कूल कौन शोभा पाउछि ना सुंदर सुंदर सबुज रंगर ताल तमाल वृक्ष सबू शोभा पाउ अच्छे ठीक अच्छे। तो जब आम समुद्र कूले कूले जावा ताले विभिन्न प्रकार ताल तमाल गछ सब आम देखापी पाइबा बुझीगला। तो पुरी रे जो समुद्र अच्छी अच्छे ना नहीं पुरी रे आमर से समुद्र आमर कौन करुच्ची ओडिशार शरीर को धोई देउछि एवं आम जदि तीर देश में जावा ताहले विभिन्न प्रकार ताल गछ तमाल गछ देखापी पाइबा ठीक अच्छे। अच्छा शुभ्र माने कौन शुभ्र माने हूँ धला बा स्वच्छ तटिनी शब्द अर्थ कौन ना नदी शुभ्र तटिनी अर्थात जो नदी रे स्वच्छ जल प्रवाहित हुए हूँ शुभ्र तटिनी कूल शब्द अर्थ कूल शिकार शिकर शिकर शब्द अर्थ कौन ना शिकर शब्द अर्थ हूँ जल कणा समीरा समीर शब्द अर्थ हूँ कौन पवन बुझीगला। तो यही ओडिशा रे जो सब नदी अच्छी से नदी कूल को जदि आम जा ताहले सेठी कौन पाइबा ना शिखर समीर पाइबा शिखर माने कौन ना ठंडा पवन कहीदेव ना तुम शिखर शब्द अर्थ हूँ जल कणा युक्त पवन पाइबा बुझीगला। अच्छा तुम कह सर जल कणा युक्त पवन केमती पाइबा जी अच्छा गाइज आम नदी कौन थाए जल थाए जल जो सूर्य किरण पड़े से समय जल कौन हुए ना बाष्पीकरण हुए कौन हुए बाष्पीकरण हुए जल तार गैसीय अवस्था को परिवर्तन हुए ता छोट छोट जल बिंदु परिणत हो जाए और सही जलबिंदु क्यों थे मिसी जाए ना वायुमंडल में मिसी जाए जेहेतु सही जलबिंदु वायुमंडल में मिसी जाए तेणु आमको पवन जो बाजे आमको ठंडा ठंडा अनुभव हुए तेणु ये कवि कहते जदि आम नदी कूल को जावा ताहले आमको केमिति पवन से पाइबा जल कणा युक्त पवन पाइबा ठीक अच्छे। अच्छा जननी 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 रे कवि ओडिशा भूमि को माँ बोली कहते बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट पढ़िया चलो घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभुदर माला साजित रंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। अच्छा यार पुणी अर्थ कौन ना घन 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 शब्द अर्थ कौन घन शब्द अर्थ हूँ घंच कौन ना घंच घंच जंगल वनभूमि माने कौन ना जंगल घंच जंगल केउठारे अच्छी ना यही ओडिशार अंगरे अच्छी अंग माने शरीर ओडिशार अंगरे बा शरीर रे राजित होइके अच्छी राजित माने शोभा पाइबा
ठीक अच्छे ओडिशार शरीर में बा ओडिशार चारिआडे में कौन देखा पाऊे ना घंच जंगल सब देखा पाऊँ ना नहीं तुम जुआड़े जाओ जाओ ओडिशार घंच जंगल देखा मिल डेफिनेटली आमर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जदि आसो ये जुआड़े जाओ जाओ बाबू ना कौन देखिए जंगल देखा पाइब तेणु ये कवि कहते घन घन वनभूमि राजित अंगे जे ओडिशार अंगरे कौन राजित होइकी अच्छी ना घन घन वनभूमि राजित होइकी अच्छी जब तुमको प्रश्न करा जाए जे ओडिशार अंगरे कौन शोभा पाउछि ताले तुम कौन कहब ना घन घन वनभूमि अर्थात घंच जंगल शोभा पाउ अच्छी ठीक अच्छे नील भूधरमाला साजित रंगे यार अर्थ कौन नील शब्द अर्थ कौन नील शब्द अर्थ नील ठीक अच्छे भूधरमाला भूधर शब्द अर्थ हो पर्वत कौन ना पर्वत पहाड़ अच्छा पर्वत पहाड़ केमिति सजई होइकी रही ना तरंग सदृश केमिति तरंग सदृश समुद्र देखिए गाइज डेफिनेटली देखी जदि देखी तो टीवी भी देखी फोन भी देखी ठीक अच्छे तो समुद्र रे कौन आसे ना लहड़ी आसे लहर आसे ढेउ आसे तो ढेउ केमती उठे नहीं तरंग एमती उठी थाए नहीं अच्छा तो ये कौन उठी थाए ये एमती लहरी आसता है ढेउ आसी थाए तो लहरी समुद्र लहरी ढेउ देखापी जमती यही पहाड़ गुड़िक उत्कल पहाड़ गुड़िक ठीक से ही भाई नील नील माने नील कौन कहुई ना नील एठारे समुद्र जलर रंग को नील कहुई तरंगर रंग को नील कहुई तरंगर रंग कि भली ना नील तो नील रंगर तरंग देखापी जमती ठीक से ही भाई भूधर अर्थात पर्वत गुड़िक देखापी ठीक से ही भाई पर्वत गुड़िक देखापी एमती नहीं कि एमती नहीं एमती न थे हाँ पुणी ये कौन हुए सनसेट हुए थे नहीं सनसेट एटू सनसेट होता है ये किसी बर्ड फ्लाई करते नहीं अच्छा बर्ड फ्लाई करते मोर आर्ट बहुत खराब कहबनी ठीक अच्छे तो यही उत्कल भूमि रे जो सब पर्वत रही से सब केमिति रही अच्छी ना तरंग भली रही अच्छी कल कल मुखरित चारु विहंगे यार अर्थ कौन कल कल मुखरित चारु विहंगे तो विहंग शब्द अर्थ हूँ पक्षी चारु अर्थ हूँ सुंदर तो आकाश रे कवि कही ना आकाश बोले आमको बुझा पड़ो ठीक अच्छे ओडिशा रे जो पर्वत पहाड़ रही तार आकाश रे कौन थाए ना सुंदर सुंदर पक्षी थाए से माने केमिति जाउथांती ना कलरब करिकी जाउथांती केमिति ना कलरब द्वारा मुखरित होइथाए कलरब अर्थात तांकर किचिर मिचिर शब्द द्वारा ओडिशार आकाश बहुत सुंदर देखा जाए जननी 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 अर्थात ओडिशा को एठारे माँ बोली कहिसंती कवि बुझिला अच्छा यार परवर्ती पुणी कौन कहते सुंदर शालीसु शोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा योगी ऋषिगण उठज पवित्र जननी 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 अच्छा यार अर्थ पुणी कौन ना सुंदर शाली शाली यह हूँ गोटे धानर नाम शाली गोटे कौन ना धानर नाम सुशोभित अर्थात सुंदर हुई शोभा पाऊँगी क्षेत्रा शब्दर अर्थ होउछि शस्य क्षेत्र तो ओडिशा रे कौन हुए ना चाष हुए क्यों चाष हुए धान चाष सब हुए ओडिशा नहीं ओडिशा धान चाष हुए तो ओडिशा आमर प्रधान खाद्य कौन भात भात पे कौन दरकार चाउल दरकार चाउल कौटू आसो धान रु आसो तो आमर ओडिशा रे धान चाष हुए तो क्यों चाष हुए धान चाष क्यों धान शाली शाली हूँ गोटे धानर नाम तो ओडिशा रे जो धान चाष हुए खेत गुड़िक अर्थात बिल गुड़िक केमती देखा जाए अति सुंदर सबुज कलर सुंदर देखा जाए बुझेगा अच्छा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा यार अर्थ कौन ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा नेत्रा शब्द अर्थ कौन ना नेत्र बा चक्षु ओडिशार चक्षु बा नेत्र केमिति प्रदर्शित होउछि ज्ञान आ विज्ञान रे परिपूर्ण होई प्रदर्शित होई अछि बा हेउ अछि बुझेला अच्छा जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा उटज शब्द अर्थ होउछि कोड़िया कौन कोड़िया तो पवित्र अर्थ हो पवित्र जोगी ऋषि मैंने कौन करते ना तपस्या करते ना नहीं ईश्वर को तपस्या करते बहुत पवित्र तो से मैंने ओडिशा भूमि रे निजर कुटीर प्रस्तुत करी रही अछंती ओडिशा जन्मभूमि रे जेते सबु सन्यासी साधु जोगीगण रही छोट अच्छा सन्यासी मैंने कौन करती घर द्वार को छाड़ी जंगल को कौट को जाई गोटे छोट कुटीर निर्माण करी से तपस्या करू थांती बुझला तो से माने जेहेतु तपस्या करूथांती मिछ मोह मोह संसार को छाड़ी दे तेणु से पवित्र और से रहुवा घरे मध्य पवित्र और से ही घर क्योंठारे अच्छी ना यही ओडिशा जन्मभूमि रे अच्छी जननी 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 अच्छा यहाँ पुणी कौन कहते सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलावली शोभित वेशा पुण्यतीर्थचय पूर्ण प्रदेश जननी 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 अच्छा यार अर्थ कौन सुंदर मंदिर मंडित देशा
जदि आम यही देश को देखापी जा राज्य को ओडिशा राज्य को देखापी जा ताहले मंडित मंडित शब्दर अर्थ कौन ना परिपूर्ण जे चारिआडे परिपूर्ण होई कौन परिपूर्ण होई सुंदर सुंदर मंदिर परिपूर्ण होईकी रही अच्छे तुम जुआड़े को जाओ जाओ सुंदर सुंदर मंदिर तुमको देखापी निश्चय मिल चारु कलावली शोभित वेशा चारु शब्दर अर्थ कौन ना सुंदर कलावली शब्दर अर्थ हेउछि कारुकार्य शोभित स्वभाव पाऊँच ठीक अच्छे तो बेशा बेष्टित होई तुम जो आड़ को जाओ जाओ ये कौन देख ना सुंदर सुंदर कारुकार्य परिपूर्ण होता मंदिर गुड़िक तुम देखापी पाइब जमती आम कह जगन्नाथ मंदिर कारुकार्य केते सुंदर नहीं अच्छा पुरी जगन्नाथ मंदिर अच्छे कोणार्क मंदिर ठीक से लिंगराज मंदिर तारातारिणी मंदिर धवलेश्वर मंदिर हाँ ना एमती बहुत गुड़ाए मंदिर सब अच्छे धौली मंदिर पुणी अच्छी हाँ ना बहुत गुड़ाए मंदिर सब कारुकार्य आम देखापी पाऊँ ओडिशार बुझीगला अच्छा आहरी कौन कहते ना पुण्य तीर्थचय पूर्ण प्रदेश यार अर्थ कौन पुण्य तीर्थचय तीर्थचय माने तीर्थस्थान मानकर समूह परिपूर्ण ओडिशा रे बहुत गुड़ी सब तीर्थस्थान अच्छी अच्छे ना नहीं जमी पुरी सब बड़ तीर्थस्थान आम कौन पुरी जगन्नाथ टेम्पल अच्छा ठीक से भाई चिलिका अच्छी अच्छे ना नहीं एमती बहुत गुड़ी सब आम तीर्थस्थान धवलेश्वर अच्छी एट लिंगराज मंदिर अच्छी ये बहुत सब मंदिर सब अच्छी तेणु आम कौन कह ना ओडिशा को तीर्थ मानकर समूह बोली कही पारिबा ठीक अच्छे जननी 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 अच्छा यहाँ पर कौन भी कौन कहते ना उत्कल सुरवीर दर्पित गेहा अरिकूल शोणित चर्चित देहा विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा जननी 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 यार अर्थ कौन ना उत्कल सुरवीर दर्पित गेहा उत्कल सुरवीर सुरवीर शब्दर अर्थ हूँ श्रेष्ठ वीर दर्पित शब्दर अर्थ हूँ वीरत्व गेहा शब्दर अर्थ हूँ गहर बा गृह तो ओडिशा रे क्यों माने अछंती ना सुरवीर माने श्रेष्ठ वीर माने निजर घर करिकी अछंती ओडिसा रे जो सब वीर माने अछंती जो सब लोक माने अछंती से माने अछंती वीर योद्धा माने समस्ते रही अछंती अच्छा से माने कौन करती ना अरिकूल अरि शब्दर अर्थ होची शत्रु कूल शब्दर अर्थ होची वंश शत्रु वंश शोणित शब्दर अर्थ होची रक्त चर्चित शब्दर अर्थ होची बोली हवा देहा शब्दर अर्थ होची देह रे तो से माने अर्थात क्यों माने ओडिशा रे जो सुरवीर माने श्रेष्ठ वीर माने रहिछन्ती से माने शत्रु कूल को विनाश करी तांकर देहरे शत्रु मानकर रक्त को बोली हुई कि रही अछन्ती है ना आज हम जे एग्जांपल जदि देखिया पई जीवा जे हमर ओडिशा को बहुत राजा माने आक्रमण करथिले ना नहीं पूर्व इंग्रेज मैंने आक्रमण करते अशोक आक्रमण करते एमती इतिहास देखले बहुत राजा मैंने सब आम ओडिशा को आक्रमण करते बहुत राजा मानू आमर केवल ओडिशार जो सब वीर मैंने से पराजय कर ठीक अच्छे तेणु कहगला कौन ना अरिकूल शोणित चर्चित देहा बुझीगला विश्व भूमंडल वीर कृतवर स्नेहार अर्थ कौन ना विश्व भूमंडल कृतवर कृतवर शब्द अर्थ हूँ विद्वान तो ओडिशा रे जो सब विद्वान पंडित मैंने रही जो स्थान को विश्व भूमंडल विश्व जो स्थान को गले मध्य से स्नेह मिली थाए जननी 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 अच्छा यहाँ पर पुणी कौन कहते कवि ना कविकुल मौणी सुनंदन बंध्या भुवन विघोषित कीर्ति अनंद्या पुण्य अधन्य पुण्य चिरशरण्य जननी 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 अच्छा यार अर्थ पुणी कौन कविकुल मौली माने कौन कविकुल अर्थात कवि वंश मौली शब्द अर्थ हूँ मुकुट सुनंदन अर्थात हूँ योग्य नंदन सु माने योग्य नंदन माने हूँ पुओ बा सुसंतान बा सुयोग्य पुओ बंद्या अर्थात बंदनिया तो ओडिशा रे जो सबू कवि कूल जन्म नेउथुबा सुयोग्य संतान माने से माने वंदना पई योग्य आमे सेमानकु वंदना करिबा योग्य कोन पई ना से माने हमर ओडिया भाषा को एते समृद्ध करि पारिछन्ते तेणु से माने वंदनार योग्य अच्छा यहाँ पर कवि कौन कहते ना भुवन विघोषित कीर्ति अनंद्या अच्छा यार अर्थ कौन भुवन शब्दर अर्थ हूँ ए विश्व भुवन अर्थात ए विश्व ब्रह्मांड बा पृथ्वी सारा लोक ठीक अच्छे विघोषित अर्थात कौन हो प्रचारित कौन प्रचारित अनंद्या अनिंद्या कीर्ति माने कौन अनिंद्या शब्दर अर्थ ये लिखाई देख प्रशंसनीय तो प्रशंसनीय यही विश्व भुवन रे क्यों कीर्ति प्रचारित होउछि ना अनिंद्या कीर्ति अर्थात प्रशंसनीय कीर्ति सब प्रचारित हो अछि धन्य पुण्य चिरशरण्य धन्य पुण्य यार अर्थ पुणी कौन ना यही उत्कल भूमि रे आमे जो बसवास करूछु
ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆମକୁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତେଣୁ ଏହି ଭୂମି ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଭୂମି ପୁଣ୍ୟର ଭୂମି ଅଟେ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ପୁଣ୍ୟର ଭୂମି ଏବଂ ଧନ୍ୟର ଭୂମି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଅଛି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୋ ଗାଇସ୍ फाइनाली आज भिडियो एपिसोड आम वंदे उत्कल जननी यही कविता को सुंदर भाव में आलोचना कर सारे जिते सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सब विषय में आलोचना कले वीडियो केमती लगे जदि बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दियो और जदि तुम आम चैनल को प्रथम थर आस एपर्यंत सब्सक्राइब करना हो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब जहाँफल मुझे जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर तुम से सब वीडियो गुड़िक एक्सेस कर तुम पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। सो गाइस रही देखा परवर्ती वीडियो से पर्यंत शुभ विदाय।